हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। क्या हाल चाल? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे हैं आप लोग। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है, जैसा कि आपको पता होगा, बायजूस एक बहुत बड़ी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, एक एडटेक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू देना, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी विच इज़ कॉल्ड एडटेक। ठीक है। अब बायजूस पे देखो हो गई है रेड। किसकी रेड हुई है? बायजूस पे रेड हो गई है ईडी की। ईडी क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। क्या? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये कहाँ पे इन्वॉल्व होती है? जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई भी केस होता है, वहाँ पे आ जाती है ईडी। अब बायजूस पे ऐसा क्या हुआ है? देखो बायजूस पे ऐसा क्या हुआ है ना, बायजूस पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज़ 28,000 करोड़। कब से कब तक? 2011 से 2023 तक, अब तक टोटल 28,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ठीक है। और इसके ऊपर, बायजूस के ऊपर बहुत सारा इंडिविजुअल्स लाइक अस, हम जैसे लोगों के द्वारा केस किया गया है। मतलब हम जैसे लोगों द्वारा, मतलब जो इनके कस्टमर्स हैं, जिन्होंने इनके कोर्स परचेज़ किए हुए हैं। ये कौन से कोर्स बेचता है? ये अगर आपके बच्चे हैं क्लास 9th 10th 11th 12th, मतलब किसी भी क्लास में हैं, तो ये पूरा एक कंबाइन कोर्स उनका बना के आपको सेल करता है अपने कस्टमर्स को। ठीक है। अब इनका मैं आपको बताऊंगा सेलिंग प्रोसेस। इनका सेलिंग प्रोसेस भी बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, बिकॉज़ ये काफ़ी हैरेसमेंट भी करते हैं अपने कस्टमर्स का। ठीक है। तो उस पर अभी बात करेंगे लास्ट में। पहले चलो बात करते हैं, आखिर ये 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, इसके ऊपर बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो बायजूस के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। बायजूस क्या है? एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। फाउंड हुआ है 2011 में। 2011 में फाउंड हुआ है। दो व्यक्तियों के द्वारा ये फाउंड किया गया है, रविंदरन बायजू। इनका नाम ही है रविंदरन बायजू। ठीक है, रविंदरन बायजू। और इन्होंने अपने सरनेम के ऊपर ही एक कंपनी जो स्टार्ट कर दी। इसके ये सीईओ हैं और फाउंडर हैं। ठीक है। दिव्या गोकुलनाथ इनकी वाइफ, इनका भी साथ के साथ एक भूमिका रही है इस कंपनी को फाउंड करने में। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात की जाए तो इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन मोर देन 150 मिलियन यूएस डॉलर्स रही है। 2021 के बाद से इन्होंने अपना अब तक का वैल्यूएशन और प्रॉफिट और फाइनेंशियल ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर के बाद से इन्होंने अपना कोई भी ऐसा डेटा रिलीज़ नहीं किया है जिससे आप पता लगा सको कि ये कंपनी इधर प्रॉफिट में है, इधर कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा 2020 के बाद जब कोविड आया था, 2020 के बाद सारी एडटेक कंपनी के साथ क्या हुआ था? सारी एडटेक कंपनी के साथ एक बूम मिला था। सारी एडटेक कंपनी को एक बूम मिला था ग्रो करने का। तो सेम एज एडटेक कंपनियों ने ग्रो किया और सेम एज बायजूस ने भी बहुत तगड़ा ग्रो किया। ठीक है। और इसके साथ एक ये भी हुआ ना, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जैसे इनकी प्रॉफिट ये कमा रहे हैं, उसी तरह ऐसा भी बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इनके ऊपर केस डाला हुआ है। क्यों केस डाला हुआ है? देखो केस डालने का बहुत सारा रीज़न है। कुछ लोगों ने कोर्स परचेज़ कर लिया, किसको देख के? शाहरुख खान को देख के कुछ लोगों ने कोर्स परचेज़ कर लिया और उसके बाद वो कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं हुए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने केस कर दिया। और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, आपको कॉल करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब यार देखो यार, ऐसा होता है ना कि अब वो आपसे पूछ लिए पाई इज़ इक्वल टू 22/7 एज वी ऑल नो। अब ये पाई इक्वल टू 22/7 क्यों होता है? बताओ इसकी वैल्यू। अब ये बोलेंगे आपको, अब ये आपको नहीं, आपके बच्चे को ही नहीं, ये पेरेंट्स को भी हैरेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बोलेंगे कि आपका बच्चा तो बहुत पीछे है
और फिर पूछेंगे पाई की वैल्यू 22/7 आपने बताई, देन आपसे पूछेंगे ये क्यों होता है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है और इसमें आप इनके जो ट्रैप है उसमें आप फंस जाओगे और आप कोर्स परचेज़ कर लोगे। तो इनका जो एक तरीका होता है कोर्स को सेल करने का थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जो कोर्स सेलर होते हैं उनको, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ ही होते हैं बायजूस के। तो हमने यहाँ पे क्या बात कर ली, फाउंडेड ईयर, और यहाँ के जो सीईओ और फाउंडर हैं, दोनों लोग फाउंडर हैं यहाँ पे, रविंद्रन बायजूस एंड दिव्या गोकुलनाथ, हस्बैंड वाइफ हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसकी वैल्यूएशन $150 मिलियन रही है और कंपनी ने उसके बाद से अपना कोई वैल्यूएशन शो नहीं किया है, डेटा रिलीज़ नहीं किया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यूएशन। और ये हैं रविंद्रन बायजूस, ये आप फोटो देख सकते हो, रविंद्रन बायजूस इनका नाम है, यही फाउंडर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं साहब, सबसे अहम बात करते हैं कि ये जो रेड हुई है इसका रीज़न क्या है, इसके बिहाइंड रीज़न क्या, रीज़न आपको मैंने बता भी दिया है रीज़न क्या है, लेकिन अभी चलो बात करते हैं थोड़ा सा रविंद्रन बायजूस के बारे में भी और ईडी के बारे में भी, ईडी ने क्यों रेड मारा है। तो देखो ईडी के बारे में, ईडी क्या है कि ईडी ने 3 प्रेमिसेस में, बायजूस के 3 प्रेमिसेस में रेड मारा है। कर्नाटका बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और जो ये रेड मारा गया है ये रविंद्रन बायजूस के अगेंस्ट में मारा गया है और उनकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बायजूस जो है वो रजिस्टर है अंडर द प्रोविज़न ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भाई फॉरेन से पैसा आया, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन से पैसा आया जिसका गलत रिकॉर्ड दिया गया, तो अब कुछ दिन बाद ईडी को पता चला, ईडी ने रेड मार दिया और इनके खिलाफ बहुत सारे इंडिविजुअल्स के थ्रू भी इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस आए थे, ठीक है, कोर्स को गलत तरीके से सेल करने से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो FEMA सर्चेस और रिवील दैट कंपनी हैज़ रिसीव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट to the tune of 28,000 crore during the period of 2011 to 2023. Further, the company has also remitted 9,754 crore to various in foreign jurisdiction during the same period in the name of overseas direct investment, said the agency. अब देखो एजेंसी का क्या कहना है, एजेंसी का ये कहना है कि 28,000 करोड़ रुपए इनके पास आए, कहाँ से आए, फॉरेन से आए, और कंपनी ने भी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे 9,754 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, कहाँ पे, बाहर कंट्रीज़ में बायजूस ने इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। अब ऑफिशियल की माने मतलब ईडी की माने तो 944 करोड़, जो आप शाहरुख खान का आपने ऐड देखा होगा बायजूस के लिए, जो शाहरुख खान ऐड करते हैं उसके लिए पूरा मतलब एड्स एंड मार्केटिंग के लिए, सिर्फ शाहरुख खान को नहीं दिया इतना पैसा, बस एड्स एंड मार्केटिंग के लिए भी कितना खर्च हुआ है, ये खर्च हुआ है 944 करोड़, कितना, 944 करोड़ इन द नेम ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द अमाउंट रेमिटेड टू फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। द कंपनी हैज़ एलिजिबली नॉट प्रिपेयर्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी ने 2021 के बाद से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं रिलीज़ किया है आफ्टर 2021। अगर कंपनी रिलीज़ करेगी तो उससे क्या होगा, कंपनी का जो वैल्यूएशन है, प्रॉफिट या लॉस, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, ये आपको मालूम चलेगा। मतलब ये मार्केट में आ जाएगा कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो बायजूस की तरफ से बयान क्या आया है, बायजूस की तरफ से बयान ये आया है कि हम अथॉरिटी के साथ मिलजुल के काम करेंगे, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उनको प्रोवाइड करेंगे और इस मैटर को टाइमली एंड सेटिस्फैक्टरी मैनर में रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम इस बात पे भी जोर देते हैं कि जो बिज़नेस बायजूस कर रहा है वो करता रहे और हम अपना हाईली क्वालिटी एजुकेशनल प्रोडक्ट सर्विस करने के लिए, मतलब सर्विस उनकी देते रहेंगे। इंडिया, मतलब ये आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, बायजूस इंडिया में ही नहीं बाहर भी बिजनेस ऑपरेट करता है, ठीक है।
तो वैसे ये कंपनी की तरफ से बयान आया है, कंपनी की तरफ से जो बयान आया है वो बहुत कोई ख़ास नहीं है। बस ख़ास बात देखो भाई इसमें यही है, बायजूस पे पड़ गई है रेड, ठीक, बायजूस इज़ बीइंग रेडेड, और बहुत बड़ा केस है ये, कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बड़ा केस है। 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जिसमें से कंपनी ने 944 करोड़ खुद भी एड्स एंड मार्केटिंग में खर्च किए हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और देखो इसके खिलाफ जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे इंडिविजुअल केस करते हैं, और केस क्यों करते हैं उसका भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर नेक्स्ट टाइम से कोई भी कंपनी ऐसा आपको हरासमेंट करने की कोशिश करे सो बी अलर्ट एट दैट टाइम, ठीक है। बहुत जल्दीबाजी में कोई कोर्स परचेज़ मत करिए, आराम से बैठकर सोचिए, अपने बच्चे के लिए देखिए क्या सही है क्या गलत, देन प्रोसीड करिए आगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का बस इतना मकसद है, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए, कोई आपको ट्रैप ना कर पाए, ठीक है। सो ये वीडियो ये आई थिंक लास्ट स्लाइड थी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नई क्लास में, ठीक है। नई क्लास आने वाली है, देख लेना।